और असंगठित उद्योगों में कामकाज शुरू हो चुका है। ईंट भट्टों में भी काम शुरू होने से ईंट भट्टा मालिक और मजदूरों ने राहत की सांस ली है। पेश है एक रिपोर्ट। चौबीस मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो अन्य उद्यमों के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री से जुड़े उद्योग भी बंद हुए। निर्माण कार्य रुक गए। निर्माणाधीन मकान, फैक्ट्रियां, दुकानें, सब जगह काम रुक गया। लेकिन लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद जब व्यापार उद्यमों को छूट मिली तो कल कारखानों में भी रौनक लौट आई है। भवन निर्माण में ईंट, बालू और सीमेंट की मुख्य भूमिका है। मैं इस समय पटना के एक ईंट भट्टे पर हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया है और यहाँ काम शुरू हो चुका है। हम इस भट्टे के मैनेजर हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप बताइए, लॉकडाउन अचानक से हुआ और उस दौरान बहुत सारे मजदूर आपके पास रहे होंगे जी। तो क्या हुआ फिर उन मजदूरों की खाने की और रहने की व्यवस्था का क्या हुआ? उन मजदूरों को हम लोग खाने रहने के और सभी प्रकार का सुविधा हम लोग अपने खुद करवाए हैं। और जो भी लेबर बैठे रहे उनको हम लोग भोजन सप्ताह में पैसे दे देते थे कि जाके अपना अनाज अपना खुराकी के लिए लाके अपना खाना अपना बनाना रहना सभी व्यवस्था हम लोग खुद करवाए थे। अच्छा, जब से आपने अभी काम शुरू किया है, कब से शुरू किया काम? काम तो हम लोगों को धीरे धीरे, भट्ठा ऐसा चीज़ है कि हमेशा चालू रहता है, मगर इसमें प्रोडक्शन में थोड़ा सा धीमा हो गया। लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य बिल्कुल ही ठप हो गए, मजदूर चले गए। लेकिन यहाँ जैसा वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों को इन्होंने रखा, खाना पीना खिलाया और अब ईंटों की मांग शहर में धीरे धीरे बढ़ रही है। ये दरअसल ये जो ईंट भट्टा है ये गंगा नदी के किनारे है। आपके दृश्य में भी आप देख सकते हैं बालू की उठान भी शुरू हो गई है, जो निर्माण कार्य की एक महत्वपूर्ण सामग्री है। और बालू, सीमेंट, ईंट के बिना मकान नहीं बन सकते। ये नदी का किनारा, पटना का दीदारगंज घाट, तेज हवाएं चलती हुई और यहाँ हम देख रहे हैं बालू की निकासी हो रही है। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है क्योंकि सृजन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। नदी भी पहले के मुकाबले काफ़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट के साथ कि निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि आगे स्थितियां सामान्य होंगी और लोगों की दिक्कतें कम होंगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। अब अगली खबर। प्रधानमंत्री